नमस्कार, मैं आपका होस्ट। मैं आपके लिए लाया हूँ बेबीलोन बुक की समरी, वो भी थोड़े अलग अंदाज में। होप ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बेबीलोन नाम का एक अमीर शहर था। एक तरफ अमीर लोग रहते थे और एक और गरीब लोग रहते थे। उन गरीबों के बस्ती में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश नज़दीकी एक कंपनी में काम करता था। एक दिन सुरेश का मित्र रमेश उसके पास आया। वह भी उसके साथ कंपनी में काम करता था। सुरेश रमेश से बोला, हम इतने अमीर शहर में रहते हैं। लोग कहते हैं बेबीलोन जितना पैसा और इमारतें कहीं पर भी नहीं। फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? रमेश बोला, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। इसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं। सुरेश बोला, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमारे परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। हम अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? मैं सोचता था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मैं ऐसे तो अमीर नहीं बन पाऊंगा। और वो मायूस हो गया। लेकिन मुझे ऐसे गरीबी में दिन बिल्कुल नहीं गुजारने। मुझे भी बड़ा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा खासा पैसा कमाना है। और ये सब के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। रमेश बोला, मेरी भी हालत ऐसी ही है। क्यों ना हम किसी अमीर से इसका सीक्रेट पता करते हैं? सुरेश बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज आज ही मैंने अपने बचपन के दोस्त अजय को देखा, अपनी मर्सिडीज में जा रहा था। रमेश, ठीक है, फिर हम अजय से पूछते हैं उसके अमीर बनने का राज क्या है, और हम भी कैसे उसकी तरह पैसे कमा सकते हैं। अजय एक अमीर व्यक्ति था। वह दानशूर भी था। हर साल वो बहुत सारा पैसा दान में देता था। फिर भी उसका पैसा तेजी से बढ़ रहा था। सुरेश और रमेश उनके कुछ और दोस्तों के साथ अजय से मिलने गए। वह अजय से बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम इतने अमीर बन गए। अच्छा खाना खाते हो, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा घर है तुम्हारे पास रहने के लिए। हमारा तो पूरा पैसा हमारे घर के खर्चे उठाने में ही जाता है। पहले तुम भी हमारी जैसे ही थे। हम एक ही स्कूल में पढ़े। तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं थे। फिर भी तुम इतने अमीर कैसे बन पाए? अजय बोला, अगर बीते सालों में तुम्हारी परिस्थिति में और तुम्हारी संपत्ति में कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब संपत्ति बढ़ाने के नियमों को तुम समझ नहीं पाए। तुम सबको पता है कि मैं भी एक सामान्य परिवार में पला बड़ा हूँ। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो पाना है, कितने वक्त में पाना है, इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कंपनी में अकाउंट का काम करता था। देर देर तक काम करता था। हाथ में कुछ नहीं आता था। मैं जो भी करता था, कमाता था, सब मेरे खर्चों में चला जाता था। एक दिन एक साहूकार जो मनी लेंडर है, अजय के पास आए। उनको कुछ अकाउंट चेक करवाने थे। खर्चों का ब्यौरा चाहिए था उन्हें। वह बोले कि तुम 2 दिन में मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दूंगा। अकाउंट बहुत सारे थे, जमा खर्चा बहुत था, बहुत वक्त का काम था। जब वो 2 दिन बाद आए तो अजय का काम अधूरा ही था। साहूकार गुस्सा हो गए। अजय बोला, आप इतने अमीर हैं, मैं आज पूरी रात काम करके सुबह तक आपका काम पूरा कर दूंगा। पर आपको बताना होगा कि मैं कैसे आपकी तरह अमीर बन सकता हूँ। इस पे साहूकार राजी हो गया। अजय पूरी रात बैठा रहा। पीठ में दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थी। फिर भी अजय ने काम पूरा कर दिया। सुबह साहूकार आए। काम अच्छी तरह से पूरा हुआ देख खुश हो गए। अब मेरी बारी, ऐसे बोलकर जोर दे के बोले, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। साहूकार बोले, अमीर बनने का रास्ता मुझे तब मिला जब मुझे पता चला कि कमाए हुए पैसे कुछ हिस्सा मुझे खुद के लिए यानी अमीर होने के लिए देना चाहिए। हम सबको पैसे देते हैं। हम जो भी खर्चा करते हैं, जैसे कि दूध वाला, कपड़े वाला, सब्जी वाला, सबको पैसे देते हैं। लेकिन खुद के लिए पैसे नहीं देते। जो तुम कमाते हो वो तुम्हारे अपने पैसे हैं। उन पैसों को काम पे लगाओ। तुम्हें वो तुम्हें और पैसा कमा के देंगे।
जो पैसे कमा के देंगे उन पैसों को भी तुम काम पे लगाओ। ऐसे बचाए पैसे के बच्चों को और उनके बच्चों को काम पे लगाओ जो तुम्हारे लिए और पैसे कमाएंगे। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बहका रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ, तुमने जो काम किया है उसके बदले मैं बहुत सारा दे रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा जो 10% से कम नहीं होना चाहिए वो खुद के लिए दो, फिर खर्चे करो। ये बोलकर वो साहूकार वहां से चले गए। अजय ने इसके बारे में बहुत सोचा और कुछ हिस्सा बचा के रखा। हर महीने कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए देता था। अजय को एक बात चौंका रही थी, एक हिस्सा अलग करने के बावजूद जो सब वो सब खर्चे चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और इस तरह अजय के पास ठीक ठाक पैसा जमा हुआ। उसका बहुत मन करता था कि नए कपड़े लूं, अच्छे होटल में खाना खाऊं, पर इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो पैसे बचाता रहा। एक दिन साहूकार अजय से मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने 10% या उससे ज़्यादा खुद को पैसे दिया? अजय ने कहा, हाँ। साहूकार बोले, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? अजय बोला, वो पैसे मैंने एक मटके बनाने वाले कुम्हार को दिए। वो दूर देश व्यापार के लिए जा रहा है। वहां से वो खास गहने खरीदेगा, कम दाम में खरीदेगा और यहाँ आकर हम उसे ऊंचे दाम में बेच देंगे और जो भी फायदा होगा हम दोनों बराबर बांट लेंगे। साहूकार बोले, लेकिन मटके बनाने वालों को गहनों के बारे में क्या जानकारी है? हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? तुम्हारी बचत लगभग चली गई समझो। तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी और अगली बार जिस व्यापारी को तुम पैसे दे रहे हो उस व्यापारी को उस व्यापार के बारे में जानकारी होना जरूरी है। साहूकार की बात सच हुई। मटके बनाने वाले को नकली गहने देकर फंसाया गया। अजय ने फिर से पैसे बचाने की शुरुआत की। अब तो उसे आदत लग गई थी तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर कुछ ही साल में अजय की साहूकार से मुलाकात हुई। साहूकार बोले, आगे बढ़े कि नहीं तुम? अजय बोला, मैं जो पैसे बचाता हूँ वो एक दर्जी को देता हूँ। वो दर्जी कपड़े खरीदता है, सीता है और उसे बेचता है और मेरे हिस्से का फायदा मुझे हर महीने देता है। साहूकार ने पूछा, उस फायदे के हिस्से का क्या करते हो? अजय बोला, उस पैसे का मैंने घर में अच्छे कपड़े लिए, अच्छे होटल में खाना खाता हूँ। फिर साहूकार हंस कर बोले, तुम बचत के बच्चों को खा रहे हो, फिर उनके बच्चे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? पहले बचत के बच्चों की सेना खड़ी करनी है, फिर तुम ऐशो आराम पूरे करो। फिर साहूकार वहां से चले गए और कुछ सालों के बाद वापस आए। अजय से मिले और पूछा, क्या तुमने जितनी संपत्ति सोची थी उतनी पाई? अजय बोला, उतनी तो नहीं, लेकिन उसे पाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। तो तुमने अच्छी तरह से सीख लिया कि बचत कैसे करनी चाहिए। पैसे व्यापार में लगाते समय उस व्यापारी को व्यापार के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। और आखिरी बात, बचत के बच्चों की सेना तैयार करनी चाहिए। पैसे कैसे कमाना, उसका कैसे इस्तेमाल करना और कैसे रखना, ये सब तुमने अच्छी तरह से सीख लिया है। साहूकार आगे बोले, मेरी थोड़ी जमीन है, क्या तुम वहां पे व्यापार करोगे? और जो भी फायदा होगा मुझसे उसमें मुझे हिस्सेदारी दे दो। ये सब बातें सुनकर अजय के दोस्त बोले, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें साहूकार ने उसकी जमीन व्यापार के लिए दी। अजय बोला, संपत्ति पाने के लिए बहुत इच्छा थी, इसके लिए मैंने खुद को तैयार किया, उसके नियम सीखे, उसका निजी जीवन में तरीके इस्तेमाल किए, तभी साहूकार ने मुझ पर भरोसा किया और उसकी ज़मीन मुझे व्यापार के लिए दी। अवसर तभी आते हैं जब तुम उसके लिए सही से तैयार हो।